जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, तुम भजन करते हो तो भजन करने वाले का स्वभाव नर्म होना चाहिए। संत मत दीन गरीबी का मत है। प्रेम और नम्रता के साथ एक दूसरे की जाहरी गलतियों या दोषों को भुला देना चाहिए और आपसी मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जो सत्संग में फूट का बीज बोते हैं वह सही मायने में संत मत के सत्संगी नहीं हैं। ऐसा सत्संगी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लड़के की तरह है और उससे बच के रहना चाहिए। सत्संग में नेता बनने की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग में एक ही नेता है, वह है गुरु। समर्थ गुरु ही एक घाट पर शेर और बकरी को बैठाकर पानी पिला सकता है। जो नकल करेंगे उनको धोखा हो जाएगा और उनका नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए सत्संग में बैठकर अपना लक्ष्य भजन करने का होना चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए हर तरह की मेहनत की है। अगर आप देखते तो समझते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अपना प्रारब्ध लेकर आया। 2 रोटी 1 कपड़ा मिल ही जाता है और चाहिए ही क्या। लेकिन जब आपके कष्टों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि आप सबको अपनी आवाज़ सुना दूँ। यह भगवान का संदेश है। कोई यह ना कहे कि मुझे नहीं बताया गया। आने वाले भयंकर समय में आपकी रक्षा हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। जो दाना किलो में रहेगा वह सही सलामत बचेगा और जो 2 पाटों के बीच में आ जाएगा वह एकदम पिस जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सब उस कील में लगे रहो ताकि बच जाओ। बाबा जी की बातों को आप लिख कर रखो कि बाबा जी ने यह बात कही है, मुसीबत का समय मिलजुल कर काटना चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। देखो सत्संगियों, तुम सब लोग संगठन बना कर रखना। आपको मालूम नहीं है कि बाबा जी के दिमाग में क्या है, उनको ऊपर से क्या सुनने को मिल रहा है। आपको कुछ दिनों के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं छोटा बड़ा 5 किस्म का जाल तैयार कर रहा हूँ। इसमें सब प्रकार की छोटी बड़ी मछलियाँ फंस जाएंगी। भेद अभी नहीं बताऊंगा। कैसे लोग नहीं बदलेंगे, कैसे परिवर्तन नहीं होगा। जब जाल फेंका जाएगा तब देखिएगा। मैंने अच्छे लोगों को तैयार किया और वक्त आने पर वह सामने आ जाएंगे। आपको समय बताएगा कि मेरे पास कितने कितने हनुमान निकलेंगे। मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर लोगों ने मेरी जरा सी मदद कर दी होती तो सारा देश सुखी व संपन्न हो जाता। लेकिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मेरी बातों को पीछे करके कोई भी आगे नहीं आ सकेगा। मेरे जाने से क्या होगा, काम तो मेरा सब कुछ हो चुका है। समय आते ही सब काम अपने आप हो जाएगा। सत्संगी जन अपने कार्य में लगे रहें। शराब जैसे दूषित चरित्रहीनता के नशे को सब लोग छोड़ दो और मांसों का सब लोग परित्याग कर दो। मुर्दा मुर्दा ही रहेगा। सब में रूहें यानी जीवात्माएं हैं। भयंकर बीमारियों से बचने और अपने बच्चों, देशवासियों और जनता को बचाना है तो अंडों का खाना बंद करो। पक्षियों का मांस और भी विष बीमारीदायक है। भविष्य में आने वाली बीमारियां डॉक्टरों की जुबानों को बंद कर देंगी और कहला देंगी कि हमारे पास इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। देव मूर्तियां और गोपनीय उसका आभास
क्षम रह जाएगा। अंत में लोगों को घोर पीड़ा कष्ट को दूर करने के लिए महात्माओं की खोज शुरू हो जाएगी। देश निर्धन हो चुका है, जनता का चरित्र जा चुका है, सत्य खत्म हो चुका है, इंसानियत से लोग मुकर चुके हैं। प्रभु की गति टरहु नाही टरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। निगोहा के महासैलाब में कहा कि प्रेमियों, यह लघु सम्मेलन है। रात को भूतों की टोली आई थी और कहने लगी कि बाबा जी, इस कार्यक्रम में आप हमसे भी सेवा ले लीजिए। हमने कहा अभी ठहरो, आगे एक विशाल कार्यक्रम होगा जिसमें भूतों से सेवा ली जाएगी और उस कार्यक्रम की सूचना 9-10 महीने पहले दे दी जाएगी। भूत क्या काम करेंगे, रात को 12 बजे जाएंगे और आग को जगाकर कान में ऐसी बात कहेंगे कि आप दौड़ पड़ेंगे। 200 आदमी रोकेंगे, फिर भी आप रुक नहीं सकते। तस्वीर की पूजा मत करें, इसको रखिए या दीवार पर टांग दीजिए, परंतु उस पर फूल पत्ती, चंदन, धूप वगैरह मत चढ़ाइए। तस्वीर याददाश्त के लिए होती है कि इस तरह के पोल पर यह रास्ता बताने वाला है। लोग बाद में टेकी हो जाते हैं, महात्मा के जाने के बाद यह ठीक नहीं है। संतों ने तस्वीर पूजने का कभी आदेश नहीं दिया। जब मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि एक फोटो अपनी दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा तस्वीर क्या करोगे, यह जो मेरी शक्ल है इसको अपने में इस तरह से उतार लो कि वह कभी किसी क्षण में भी न भूले। तो आप ऐसे करें, तस्वीर को ना पूजें। मैंने कई जगह देखा है कि आप तस्वीर को ले जाते हैं और पूजा करते हैं। मेरी बातें आज हंसी लग रही हैं तो नोट कर लो, जब हो जाए तब मान लेना। उसी के साथ यह भी है कि जब संत चुप हो जाते हैं तो कुछ बड़ी घटना घटती है, इसलिए उन्हें चुप नहीं होने देना चाहिए। जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कुदरत का नजारा होता है। कुदरत के नजारे में प्यारे दुष्टों का सफाया होता है। पहले जब सतयुग का समय था तब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर त्रेता और द्वापर में भी नहीं, तो क्या कलयुग में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? तकलीफें जो संसार के कर्मों की बदौलत आ रही हैं वह आपके सामने है। वह कर्म करो जिससे आत्मा शरीर से जीते जी छूट जाए। एक एक वोट देने वालों को 100 गायों की हत्या का पाप लदा हुआ है। पहले आप उन पापों से तो छुटकारा पा लें, पीछे कुछ करना अभी समय है। आप खूब अच्छी तरह से सोच लें, जिनको जिनको वोट दिया गया है उनके द्वारा किए गए कर्मों का पाप तुम्हें भी भोगना है, इसलिए अभी से होशियार हो जाओ। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग को सभी प्रेमियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यह सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है, जो सभी साधक को सुनना अति अनिवार्य है। इसलिए इस सत्संग को आप सभी प्रेमियों तक शेयर कीजिए, जिससे यह सत्संग सभी तक पहुंच सके। जय गुरुदेव।